गांव वाले एक आदमी के बारे में बात करते थे जो जंगल के भीतर गहराई में रहता था। एक लकड़हारा जिसकी कुल्हाड़ी पेड़ों के बीच एक घंटी की तरह गूंजती थी। वे उसे गैरिक कहते थे, कम बोलने वाला लेकिन घावों से भरा हुआ आदमी। उसका एकमात्र साथी था एक काला शिकारी कुत्ता ब्रैन, जो उतना ही चुप था जितनी बर्फ और उतना ही बेरहम जब जरूरत पड़ती। गैरिक की झोपड़ी भूतिया जंगल के किनारे थी, एक शापित जंगल जहां अंधेरा होने के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि यह जंगल भेड़ियों का इलाका था, सामान्य भेड़िए नहीं बल्कि अस्वाभाविक रूप से बड़े जीव जिनकी आंखें रात में अंगारे की तरह चमकती थीं। गैरिक ने ऐसी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात सब कुछ एक हुंकार से शुरू हुआ, लंबी और भयानक काली रात में गूंजती हुई। ब्रैन ने सिर उठाया, उसके कान खड़े हो गए। गैरिक एक पल के लिए जड़ हो गया, कुल्हाड़ी हाथ में थामे उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। भेड़िए, दूसरी हुंकार सुनाई दी, पहले से काफी करीब। ब्रैन गुर्राया, दरवाजे की ओर बढ़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी के बाल खड़े हो गए। गैरिक ने अपनी कुल्हाड़ी रख दी और शिकार करने वाला चाकू उठा लिया। आग की लौ झोपड़ी की दीवारों पर नाच रही थी, परछाइयों को लंबा और डरावना बना रही थी। फिर कदमों की आवाज, हल्के पांवों से दौड़ते भेड़ियों की नहीं बल्कि किसी भारी चीज की जो सीधा खड़ी चल रही थी। गैरिक ने अपनी सांस रोक ली। खरोंच, लकड़ी के दरवाजे पर कोई चीज रगड़ रही थी, धीमी जानबूझकर की गई खरोंच। गैरिक ने झटके से तीर कमान उठाया और तीर चला दिया। थक, तीर लकड़ी को भेदकर दूसरी तरफ चला गया। तभी एक गहरी अनजानी गुर्राहट सुनाई दी। ब्रैन भौंका और दरवाजे से टकराया, लेकिन जो भी बाहर था वह हिला तक नहीं। कुछ देर बाद कदमों की आवाजें दूर चली गईं। गैरिक और ब्रैन ने उस रात एक भी पल के लिए नींद नहीं ली। सुबह होते ही गैरिक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। रात भर बर्फबारी हुई थी जिससे चारों ओर सफेदी छा गई थी, लेकिन जो चीज उसके खून को जमा देने के लिए काफी थी वह थी पेड़ों पर गहरे पंजों के निशान। हर पेड़ पर ताजे खरोंच थे, मानो किसी ने उन्हें नाखूनों से चीर दिया हो। ब्रैन ने हवा को सूंघा और धीमी, चिंतित कर देने वाली आवाज में कराहा। गैरिक ने तुरंत लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। भय का एक ही इलाज था, तैयारी। दूसरी रात भेड़ियों की हुंकार फिर से गूंजी, इस बार और करीब। ब्रैन अचानक खिड़की की तरफ मुड़ा, उसकी आंखें जंगल के किसी बिंदु पर जमी हुई थीं। गैरिक ने भी देखा, वहां पेड़ों के पीछे आंखें, लेकिन ये सामान्य भेड़ियों की आंखें नहीं थीं। वे लाल थीं, गहरी, भूखी। फिर छत पर कुछ गिरा, धड़ाम। बर्फ और लकड़ी के टुकड़े झोपड़ी से नीचे गिरे। गैरिक ने तुरंत चाकू उठाया और ब्रैन ने झपटकर दरवाजे पर हमला किया। तभी दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुआ। गैरिक ने खिड़की से तीर छोड़ा, एक चीख गूंजी। छत पर जो कुछ भी था वह कूदकर नीचे गिरा। फिर शांत, लेकिन गैरिक को पता था वे लौटेंगे। सुबह होते ही गैरिक ने भागने का फैसला किया। उसने झटपट अपनी कुल्हाड़ी, चाकू और तीर कमान बांध लिया। ब्रैन को रस्सी से बांधा ताकि वह आगे न भागे, और फिर वे चल पड़े। जंगल भयावह रूप से शांत था, पर गैरिक जानता था कि भेड़िए आसपास थे। फिर एक झाड़ी में हरकत, धड़ाम। एक भेड़िया पेड़ों से बाहर कूदा, पर यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं था। यह इंसान जितना लंबा था, अत्यधिक तेज। गैरिक कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था कि ब्रैन भेड़िए पर टूट पड़ा। भेड़िया चीखा, एक ऐसी आवाज जो किसी भी भेड़िए की नहीं हो सकती थी। पर वहां एक और परछाई हिली। गैरिक ने सोचा भी नहीं, वह भागा। ब्रैन उसके साथ दौड़ रहा था, लेकिन पीछे कुछ तेजी से बढ़ रहा था। फिर एक खुला मैदान, आगे रोशनी थी, मशालें, गांव। गैरिक ने अंतिम ताकत लगाई और छलांग लगाई, पर तभी एक पंजा हवा में उठा। भेड़िया छलांग लगाने ही वाला था कि एक तीर उसकी गर्दन में घुस गया। भेड़िया चीखता हुआ गिर गया। गैरिक ने घूम कर देखा, गांव का एक शिकारी खड़ा था, धनुष हाथ में लिए। शिकारी ने भेड़िए की लाश को घूरते हुए कहा, भेड़िए दो पैरों पर नहीं चलते। गैरिक चुप था। उसने ब्रैन की तरफ देखा, वह घायल था लेकिन जिंदा। वे बच गए थे, पर दूर जंगल में भेड़ियों की हुंकार अभी भी गूंज रही थी।